जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों का त्रिलोक 24 न्यूज़ में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं अमित बौद्ध से, जो कि बौद्ध कथावाचक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि झांकियाँ बंद होनी चाहिए। इसके बारे में हम आज बात करते हैं अमित बौद्ध जी से। सर, स्वागत है हमारे त्रिलोक 24 न्यूज़ चैनल में। आप झांकियों के विषय में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत आभार पत्रकार महोदय जी का। अब कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन वैसे ये जो आपस में विवाद चल रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से लोग कह रहे हैं कि झांकियों से समाज बर्बाद हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो वक्ता लोग हैं, दारू पी करके मंच पर बैठते हैं, पान खा करके मंच पर कथा कहते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गांजा पीते हैं, क्या उससे समाज हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है? इस पर भी तो मुद्दा उठाना चाहिए। जी सर, ये बात आपकी सही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि झांकियों में जो फोहड़पन है उसे भी खत्म करना चाहिए। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, हम भी इसके समर्थन में है पूरी तरह से। झांकी में फूहड़पन बिल्कुल खत्म हो जाए। झांकी का मतलब झांकी झांकी अगर सचित्र रूप से प्रदर्शित किया जाए, जिस तरह से पहले के आदर्श कथावाचक लोग करते थे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन झांकी में फूहड़पन अगर जब हो रहा है तो ये बिल्कुल समाज इससे गलत दिशा की ओर जा रहा है। मैं इसके कतई समर्थन में नहीं है। झांकी को झांकी की तरह से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है, जी सर, दूसरी बात क्या है आपकी? दूसरी बात ये है कि ये भी बहुत से लोग, हमने तो एक बार ऐसे किसी भाई से कह दिया था, तो हमें तो कई लोग इधर उधर से धमकी भी दिए, लेकिन खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने ऊपर। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के कांधे पर बंदूक रख करके चलाई जा रही है, लेकिन ये मेरा समाज समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, आप लोग इसको समझिए, अपने समाज का गला घोटने घोटने न पाए, इसके आप सब जिम्मेदार हैं कथावाचक। दूसरी बात ये रही कि आप लोग अगर ऐसा करना है या करना था तो एक पास बैठ करके बात कर लेना चाहिए था। कई मुद्दे ऐसे उठे हैं जिन पर कोई नहीं तैयार हुआ। अभी जून जुलाई के महीने में बैठक जब होना था तो कोई तैयार नहीं हुआ। आज के हालात, मेन मुद्दा तो ये है, जब लोगों को कथाएं नहीं मिल रही हैं तो सीधी सी बात उनका प्रहार है कि इन लोगों को कमजोर किया जाए, जिससे कि जब ये कथाएं बंद हो जाएंगी, आपस में हम ही लोग लड़के मर जाएंगे, तो जो एक बचेगा वो अपनी कथा कहेगा, मनमानी पैसा लेगा। पहले पैसा लोग लेते थे, नहीं लेते थे? लेते थे। जी जी सर, पैसे तो लेते थे। अगर हम लोग 10 लोग 12 लोग जा करके 25,000 24,000 रुपए ले रहे हैं तो वो ज्यादा हो गया, समाज उससे लुट रहा होगा। और जो फ्री लोग जा करके 4 लोग 5 लोग जा करके 30,000 25,000 28,000 रुपए ले रहे हैं, उससे समाज नहीं लुट रहा है। जी सर, हमारे हिसाब से ये बात है कि जो झांकियों से जागृति हमारे समाज में आई है, लोग जो जागरूक हुए हैं, ऐसा सिंपल कथाओं में नहीं हो सकते थे। नहीं, झांकियों से भी जागृति आई है। आज के 10 साल पहले झांकी नहीं थी, तब धम्म कितना आगे बढ़ा था भाई, बताए हमको। आज के 10 साल पहले, आज 10 साल से झांकी हो रही, तो देखिए आप, अगर किसी गांव में चले जाओ, कुछ नहीं जानता होगा तो नमो बुद्धाय जय भीम का नाम तो जरूर जानता होगा भाई। जी सर, ये बात आपकी सही है, लेकिन और कुछ लोग कह रहे हैं कि झांकी बंद होनी चाहिए। इस पर लोगों का क्या कहना है? सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि लोग कहते हैं कि झांकियों से जागृति आई है और झांकी बंद होनी चाहिए, इसका क्या राय है? देखिए सर, पहली बात तो सभी क्रांतिकारी सभी से जय भीम करूंगा, क्योंकि झांकी कब नहीं बंद होना चाहिए। क्योंकि झांकियों से हमारे समाज में बहुत जागृति आई है। झांकियों से हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे समाज पे अत्याचार होता था। बहुत कुछ हमारे समाज को देखने को व सीखने को मिलता है। तो इससे झांकी तो नहीं बंद होनी चाहिए। और जो ये फूहड़पन है, ये हमारे गुरु जो ये सब कम कर रहे हैं। सभी लोगों से जय भीम। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि झांकी नहीं बंद होनी चाहिए। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो समाज में झांकियों से जागरूकता आई है, वो सिंपल कथाओं से नहीं आई। इसके बारे में हम बात करते हैं। जी सर, ये बात सही है या गलत है? बात बिल्कुल सही है, और गलत झांकी का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। अश्लीलता ना फैलाया जाए मंच पर, झांकी को झांकी की तरह से प्रदर्शित करने का काम किया जाए। ठीक है, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा निश्चित। हमें आशा ही नहीं, अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले कभी भी त्रुटियां हुई हों, सभी लोग नाच दिखाते थे, हम भी दिखाते थे। जी जी।
और आज के बाद जब से बैठक हो गई तब से मैंने कोई फूहड़पन कार्यक्रम में नहीं किया, कोई झांकी में नहीं किया। हमारे जहाँ कार्यक्रम हुए वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा, सभी लोग कहीं न कहीं से जागृति आई होगी। दूसरी बात रही, लोग ये भी कह रहे हैं कि सभी संगठनों से मेरी बात हो गई, सभी संगठन इसके विरोध में उतरे हैं, तो पहले तो हम उन संगठनों से भी मिलेंगे, अभी तो कोई बात नहीं। अगर कोई बात बढ़ती, पहली बात तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि सभी लोग एक हो, नेक बनो। हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, ठीक है। और हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध का मतलब है कि अगर एक चींटी का भी नुकसान हो गया आपके शरीर से तो आपका मतलब बेकार है, बुद्ध का ज्ञान आपके पास नहीं है। और अगर अपना भाई अपने को खाए पर बैठा है, खाए जाने के लिए बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है। तो पहले हम लोग भी संगठन से बात करेंगे। ऐसी थोड़ा है कि आपने कह दिया कि सभी संगठन हमारे पक्ष में हो गए, तो सभी संगठन आपके पक्ष में कैसे हो सकते भाई? हम भी उनसे बात करेंगे। जज जब गवाही जजमेंट करता है तो सबसे पहले दोनों पक्षों को सुनता है जी। ये बात आपकी सही है। जब दोनों पक्षों को सुनेगा तभी तो निर्णय करेगा। आपने कैसे मान लिया कि सभी लोग हमारे पक्ष में हो गए? ये हम लोग भी समाज में रहते हैं, समाज इसका फैसला करेगा कि किसको झांकी करानी है, किसको सिंपल कथा करानी है। जिसको सिंपल करानी होगी वो सिंपल कथा बुक कराएगा, जिसको झांकी से सुनना होगा वो झांकी से बुक कराएगा, ठीक है। तो हमारा सभी से निवेदन है। और बहुत अहम बात, माननीय एमएल मित्रा जी, जो कि जब तुम लोग पैदा नहीं हुए होगे, जो लोग झांकी का विरोध कर रहे हैं तब से झांकी कर रहे हैं। अभी हमारी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात भी हुई है, तो वो नाच करके, गा करके, जैसे बना समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने जगह जगह पर अपमान सहा, लाठियां खाई, तो इसका मतलब वो धर्म को बर्बाद किए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए सब किया, के लिए काम किया ना। जी जी। तो वो भी झांकी करते, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ फुहड़पन भी उनमें भी होगा। जी जी, अवश्य तो होगा। पहले से है, तो उनको भी बंद कराया जाए भाई। तो हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि भाई सभी लोग एक रहो, नेक रहो। झांकियां बंद होंगी अपने हिसाब से, और बट तुम्हारे लोगों को कहने से नहीं। अभी झांकी हम लोग बंद कर देंगे, बाद में तुम लोग कहोगे कि हमें सर्टिफिकेट दिखाओ, ये लोग ये मांगेंगे सर्टिफिकेट दिखाओ। फिर उसके बाद में कहेंगे जो डबल एमए किए हो वही कथा कह सकता है। फिर वही कहेंगे कि नहीं, जिसके पास 10 बीघे खेत हो वही। ये लोग मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो अपने ही समाज को कमजोर करने में लगे हैं। इसलिए इनसे होशियार रहने की जरूरत है, और अपने धर्म को, अपने समाज को आप लोग बर्बाद ना हो करें। हम यही सबसे निवेदन करेंगे। बाकी आप लोग आपस में बैठ करके जो भी निर्णय लेना हो, सोशल मीडिया पर ना करके आपस में बैठ करके बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरी समझ में। इधर आप अपनी तरफ से बक रहे हो, इधर से हम लोग बक रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं किसी पर। हम सभी से निवेदन करेंगे कि सभी लोग एक हो जाओ, नेक हो जाओ। सभी हमारे आदर से, हम तो बहुत छोटे कथावाचक हैं, हम तो बहुत बाद में कथा शुरू किए। हमसे पहले जाने लगभग सब लोग हमसे पहले कथा शुरू किए हैं। तो सब लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर हम भी हैं। किसी का अपमान नहीं हम अपने शरीर से होने देंगे। बट अगर आप मेरा सम्मान करते हो तो सम्मान है, सम्मान नहीं दोगे तो फिर सम्मान नहीं है। तो सभी लोग एक रहे, नेक रहे। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। इस पर विचार करिएगा। ये आप लोगों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जा रही है। आप अपने समाज को नीचे दबने न देइए। निवेदन है हमारा, सभी लोगों से बैठ करके कहीं बात कर ले, महान दया होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।